वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो एसे का लेक्चर है इसके अंदर हम देखेंगे कि एसे की कितनी टाइप्स होती हैं और हम कुछ एग्जांपल्स लेकर उन टाइप्स को परखने की कोशिश करेंगे। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। एसे की जनाब 3 टाइप्स होती हैं और सबसे पहले तो एक्सपोजिटरी एसे है, और दूसरे नंबर पे आर्गुमेंटेटिव एसे है, और तीसरे नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट एसे है। आपको इन टाइप्स का बिल्कुल पता होना चाहिए और हर टाइप को अपने ही हिसाब से आपने उसको हल करना है। अगर तो आप वैसे हल नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे को एक्सपोजिटरी ऐसे की तरह लिख दें, आप यकीनन फेल हो जाएंगे। बेशक तमाम आपकी जो उसमें इंफॉर्मेशन है, जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो तमाम सही हों, फिर भी आप उसमें फ़ेल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो किस टाइप का है। तो हम जनाब टॉपिक वाइज मैं इन तमाम टाइप्स की जो है आपको आइडेंटिफिकेशन करवाऊंगा। तो पिछले जो टॉपिक्स आए होंगे उनमें से एक एक एग्जांपल को मैं लूँगा और साथ साथ आपको बताऊंगा कि वो कौन सी टाइप है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि जैसे एक पास्ट में एक टॉपिक आया था, रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत सिंपल बात की हुई है उन्होंने कि जो रियल डेवलपमेंट है वो लोगों की उसको एक्चुअली ज़िंदगियां भी तब्दील करना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि भाई हमारी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स बेहतर हो गए। तो अब जो ये टॉपिक है ये आपका आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है, ये एक्सप्लेनेटरी टॉपिक नहीं है। आर्गुमेंटेटिव टॉपिक का मतलब ये है कि आया या तो आप इससे एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, और अगर तो आप एग्री कर रहे हैं तो आप के क्या आर्गुमेंट्स हैं जिनकी बेस पर आप इस पर एग्री कर रहे हैं, और आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखा कैसे जाता है, ठीक है, उसका एक मैं डिटेल लेक्चर इसके साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले भी किया तो उसमें मैंने थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव की पैराग्राफ सीक्वेंसिंग बताई है, तो इसी तरह मैं आगे बताता रहूँगा। लेकिन ये एक आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ है, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप आया इस बात से एग्री कर सकते हैं कि हाँ भाई लोगों की लाइफ चेंज होनी चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैटर नहीं करते। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपका आम जो बंदा है पाकिस्तान का वो ही कोई चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकता होता, और आप बेशक फिस्कल डेफिसिट या जो भी आपका इम्प्रूव हो रहा है, जीडीपी इम्प्रूव हो रहा है, व्हाट्सोएवर, लेकिन आपका आम बंदे की ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, तो आपकी ये रियल डेवलपमेंट में तो ना हुई ना। तो आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं और आप एग्री भी कर सकते हैं कि हाँ भाई इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स तभी बेहतर होते हैं कि जब लोगों के जेब में पैसा आता है, उनकी बैंकों में पैसा आता है। जो भी लोग फाइलर होते हैं, ये जो भी लोग आपके जो है एफबीआर के अंदर, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होते हैं और उनके बैंकों से पैसा आता है तो उसी से स्टैट्स बनते हैं। तो खैर आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये चूँकि आर्गुमेंटेटिव स्टाइल है तो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप इसको एक्सप्लेन करने लग जाएं इस टॉपिक को, वो एक्सप्लेनेटरी ऐसे होता है। तो पहली बात, अब आपको हो सकता है थोड़ा सा आइडिया हो गया हो कि आर्गुमेंटेटिव क्या होता है। बेसिकली उसमें आप अपने आर्गूमेंट्स देते हैं। दूसरा टॉपिक है हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज़। अब आपका बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है भाई, आपका हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान की के मसले मसाइल क्या हैं और उसके जो हल हैं वो क्या हैं। हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, आगे कॉलन लगाया हुआ है, फिर उससे पूछा हुआ है कि इल्स एंड रेमेडीज़। अब ये देखें, इसमें जब भी आपसे किसी भी टॉपिक की दो चीज़ों के बारे में पूछा जाए कि भाई इल्स एंड रेमेडीज़ बताएं, प्रॉस्पेक्ट्स भी बताएं और प्रॉब्लम्स भी बताएं, या किसी चीज़ के कॉज और इफ़ेक्ट्स बताएं, ठीक है, या दो चीज़ों का रिलेशन आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो ये आपके एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं। तो एक्सपोजिटरी ऐसे में क्या होता है कि बेसिकली आप जो बॉडी के मेन पैराग्राफ्स हैं, सॉरी बॉडी कह रहा हूँ, ऐसे के जो मेन पैराग्राफ्स हैं जो हर टाइप ऑफ ऐसे में आते हैं वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। जैसे आपका इंट्रो आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, आपका ओवरव्यू आ गया, आपका कंक्लूजन आ गया, ठीक है, और आपके जो वे फॉरवर्ड है वो तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा जो बॉडी का पार्ट है वो आपका ऐसे की टाइप के हिसाब से चेंज होगा। अगर तो आर्गुमेंटेटिव है तो मेरा पिछला लेक्चर आप देख लें, उसमें मैंने बताया कि बेसिकली आपने उसकी बॉडी के अंदर कौन से पैराग्राफ्स डालने हैं। और अगर तो एक्सपोजिटरी है तो इसमें बॉडी के पैराग्राफ्स चेंज होंगे। जैसे अभी ये टॉपिक है हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज़, तो इसमें आप बेसिकली इल्स बताएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, और इसी तरह आप रेमेडीज़ बताएंगे उसके। तो ये इस पे आपकी बॉडी जो है कंसिस्ट करेगी, और आपकी बॉडी के अंदर कम अज़ कम
16 पैराग्राफ्स होने चाहिए। लेंथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक कंप्लीट मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको तमाम पैराग्राफ्स की लेंथ्स भी बताऊंगा कि इससे ऊपर आपने लेंथ नहीं रखनी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जी, टू मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर इसका मैं तर्जुमा करूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ख्वाब नहीं जी रहे क्योंकि उनको अब उनके जो डर हैं, उनके जो खौफ हैं, ठीक है, वो उन पर बहुत ज़्यादा सबकत ले गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने ख्वाब नहीं जी रहे। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। एब्स्ट्रैक्ट जो टॉपिक है इसके अंदर बेसिकली आपने ड्रीम्स और फियर्स का आपस में रिलेशन बताना है कि बेसिकली कैसे, कौन से ड्रीम्स हैं जिसकी वजह से कौन से फियर्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो वो ऐसे कौन से फियर्स हैं जो कि हमारे ड्रीम्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक आपका एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। इसमें आप ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आप ये बात आर्गूमेंटेटिव इसको कर लेंगे, भाई नहीं मैं तो मानता ही नहीं हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो कि आपके बेसिकली जिनमें आप किसी भी किस्म का ओपिनियन दे सकते हैं, किसी भी किस्म का, ठीक है। और साथ में हम अगली बात करेंगे कि चाइना पाकिस्तान, जैसे अभी CPEC है, CPEC और इसके सोशियो इकनॉमिक इम्प्लिकेशंस फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड। अब ये एक्सपोजिटरी है, इसमें आपसे उसने दो चीज़ें पूछी हैं कि CPEC की सोशियो इकनॉमिक इम्प्लिकेशंस क्या हैं रीजन्स के लिए और साथ में दुनिया के लिए। रीजन मतलब आपका एशिया की बात कर रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, आसपास की बात कर रहे हैं। बेसिकली वो आपके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और बाहर बात कर रहे हैं। तो दो चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं जी, बताएं आप। तो ये आपका एक्सपोजिटरी टॉपिक है। तो अब मैं इस लेक्चर का जो अगला पार्ट है वो मैं अपलोड करूँगा। इसी तरह एग्जाम्पल्स में बारी बारी में आपको बताऊँगा कि कौन सा वाला टॉपिक किसका पार्ट है। तो जब आपका एग्ज़ाम आए इस तरह आपने भी ये हिसाब लगा लेना कि कौन सी टाइप है और आपने फिर उसको हल भी उसी हिसाब से करना है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके पार्ट टू में मैं और एग्जाम्पल्स लूँगा और बताऊँगा जी ये वाला टॉपिक है, इसका जो है ये टाइप है। तो आपने फिर उसको उस टाइप के हिसाब से करना है और ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। आप तमाम पिछले टॉपिक्स पकड़ें और बारी बारी उनके सामने उनकी टाइप आइडेंटिफिकेशन करें कि कौन सी टाइप बनती है। तो टॉपिक की जो आइडेंटिफिकेशन है और टॉपिक का जो समझना है, आप ये समझ लें कि 50% ऑफ आपका जो एस्से है वो, मैं तो उसको 90% ही कहूँगा। अगर आप टॉपिक ही सही नहीं समझे और आपने जो मर्ज़ी लिख दिया उसके अंदर तो आप फेल हैं। तो आप टॉपिक समझेंगे तो आप उसकी टाइप सही डिफ़ाइन करेंगे। तो आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। और अगर तो इस लेक्चर से थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हुआ हो तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, ठीक है जी। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं इसको अपलोड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।